So that's your question number 2. Prepare two-column cash book from the following particulars for the year ended 31st of July 2000. For the year July 2018. First, cash in hand, cash at bank. So basically, here you are given the opening balance. Sir, आपको बताने की जरूरत नहीं है मुझे that opening balance has a debit balance because these both accounts are my asset today because they have said cash in hand and cash at bank. Okay. Purchases for the good purchase goods for cash. So this is also going on the credit side because कैश कम हो रहा है. yes, very good. Received a check from Arun 10,000. आपने चेक रिसीव किया है, ठीक है. सो ये बेसिकली हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पे, चेक रिसीव हमने डेबिट डिपॉजिट किया ही होगा, ऐसे हमारा अजम्पशन है अभी. सोल्ड गुड्स फॉर कैश 8,000. सो कैश तो डेबिट साइड पे, बट यहाँ पे देखो आगे क्या बोला, 10th को अरुण चेक वॉज डिपॉजिटेड इनटू बैंक. मतलब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू डेबिट कैश नॉट बैंक, है ना, बिकॉज द चेक हैज बीन डिपॉजिटेड, अरुण चेक हैज बीन डिपॉजिटेड. और अमाउंट नहीं दिया है तो कॉमन सेंस है इट विल बी 10,000. परचेज गुड्स नहीं, हाँ, परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक. सो ये बैंक के क्रेडिट साइड पे जाएगा. अच्छा, यहाँ पे एक बात दिमाग में रखना है अपने को, इफ इट इज अ क्रॉस चेक, इफ इट इज इश्यूड तो बैंक के क्रेडिट में जाएगा. इफ इट इज अ बेरर चेक, इफ इट इज इश्यूड तो ये भी बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड पे ही जाएगा. बट साली रिसीव के अंदर हम लोग को सोचना पड़ता है कि बेरर है, क्रॉस्ड है. बेरर है तो विल डेबिट कैश, क्रॉस्ड है तो विल डेबिट बैंक. क्रॉस मतलब डायरेक्टली हो जाता है. Yes, sir. Next one that we have is paid establishment expenses through bank. So bank account credit. Cash sales, so bank account debit. Deposited into bank, so ये contra entry हो गया. मतलब कैश के क्रेडिट साइड पे जाएगा, बैंक के डेबिट साइड पे जाएगा. पेड जनरल एक्सपेंसेस, सो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाएगा. रिसीव्ड कमीशन बाय क्रॉस्ड चेक, ठीक है, तो ये डेबिट जाएगा बैंक के. परफेक्ट सर, टू गुड. पेड रेंट कैश के क्रेडिट, बिकॉज उसने स्पेसिफाई नहीं किया कि बैंक से पे किया. विथड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज से ड्रॉइंग्स हो जाएगा. बट इफ दे वुड हैव सेड विथड्रू कैश फॉर ऑफिस यूज तो ये कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगा. विथड्रू कैश फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस ये कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगा. विथड्रू कैश एंड स्पेंड फॉर द ऑफिस एक्सपेंस तो वो आप एक्सपेंस में डालोगे, नहीं तो कॉन्ट्रा ही बोलोगे, बिकॉज दे हैवंट इट स्पेसिफाइड. मतलब पहले वाले में दे हैवंट स्पेसिफाइड दैट आर वी एक्चुअली स्पेंडिंग इट और नो, बिकॉज पैसे विड्रॉ करना एंड एक्चुअली स्पेंड करने में फर्क होता है. पेड वेजेस कैश के क्रेडिट साइड पे है ना. चलो, सो विल स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. मैंने फॉर्मेट आपके लिए हमेशा जैसे बना के रखा है. हमेशा अपना ऐसा एवरीडे बनाता है. कुछ लोग बोलते हैं कि सर कट पेस्ट है, बट नहीं, जलते हैं लोग ऐसा. पेड टू कॉलम कैश बुक जुलाई 2018 फर्स्ट कैश इन हैंड कैश एट बैंक. डायरेक्ट जुलाई 18 लिखते तो चलता, मतलब 2018 ऐसा लिखना ना, फर्स्ट जुलाई 2000. मैं ऐसे लिखता हूँ ये वाले फॉर्मेट में बिकॉज मुझे अच्छा लगता है ये. सो यहाँ पे लिखूंगा मैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. कैश में आएगा 17,500 एंड 5,000. ये अच्छा ओपनिंग बैलेंस है सर, ये 5,000 है सर ये. ओके, कैश में कितना है? 17,500 एंड बैंक में 5,000 है. 5,000. परचेस्ड गुड्स फॉर कैश परचेज आएगा 3,000. सो ये मैं क्रेडिट साइड पे लिख दूंगा. ऊपर भी बना सकता था ना, उधर ही लिखना होता है सर. ऐसे ओके, एक हाँ ठीक है, फिर ठीक है. 3rd of July 2018 यहाँ पे आएगा बाय परचेजेस सर. अच्छा ओके, परचेज का था 3,000. सर नरेशन लिखना है इसके अंदर बिकॉज हाँ मेरे को वही पूछा था, मैंने कल नरेशन लिखना भूल गया था. Yes. तो मैंने पूरा लिख दिया फिर. दैट्स फाइन. बट मैं आपको कल भी बताया था कि दिस इज नॉट द लेजर, दिस इज द जर्नल प्रिपेयर्ड इन द फॉर्मेट ऑफ लेजर. जर्नल प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ, हाँ ठीक है, बराबर है ना. तो इसलिए नरेशन. यस सर, यस सर, यस सर. Any entry that is written for the very first time in the books of accounts na, is a journal. Simple. तो अच्छा, तो नरेशन इधर क्या लिखो? इधर इसके लिए कुछ चाहिए? नहीं, not required. By being goods purchased. Okay, being goods purchased, normal अपना. Received check from Arun 10,000. Sir, ये आप क्या करोगे?
कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगा ना ये 7/18 बाई सेल्स ना, बिकॉज वी हैव सोल्ड द गुड्स टू हिम. हाँ नहीं, रिसीव चेक फ्रॉम ये अरुण. था, नहीं रिसीव चेक था। अरुण ही था, ठीक है, इसमें कोई सेल्स नहीं आएगा, अरुण का ही नाम आएगा. 10,000 रुपीज 5th को. सर यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा टू बाई. बाई क्यों लिखा है सर? बाय टू 2 आएगा ना, आएगा। है ना सर? तबीयत आपका खराब हुआ है, मिस्टेक मैं कर रहा हूँ. कितना था उसका? 10,000. इट इज अ बैरर चेक. मैं खाली ब्रैकेट्स में लिख रहा हूँ बैरर चेक. अच्छा तो ये लाइक खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए वट एवर आई डिड द रेड रेड पेन वो करना. लाइंस में रेड पेन से बना, राइट लाइंस इमेजिनेट नहीं करना है. ओके, 5th तारीख हो गया सर. आपको डेट्स याद रखना है, मैं डेट्स याद नहीं रखूंगी. ठीक है। आगे बढ़ी दी सर. 8 को क्या हो गया है? सोल गुड्स फॉर कैश 8,000. दिस विल रिकॉर्ड डेबिट 8 का 8 अच्छा टू अरुण अकाउंट इधर लिखना पड़ेगा नरेशन एवरीवेयर. टू सेल्स अकाउंट 8,000 मुझे लिखना है. कैश अकाउंट के, कैश के कॉलम में एक्चुअली जाली. ठीक है ना. नेक्स्ट. एक सेकंड 8/7/18 का क्या था? Arun's check has been deposited into bank. सर मैंने डेट नहीं देखा। 8th अरुण से 10th इसका 10th है. सो मेरा वो जब भी ये आता है ना कॉन्ट्रा एंट्री, तो मेरा हमेशा सिस्टम कैसे होता है, पहले डेट लिख दो यहाँ पे. यहाँ पे भी डेट लिख लो. नाउ डिपॉजिटेड इनटू बैंक ना, सो मैं ब्लू पेन से लिख रहा हूँ. बैंक में 10,000 यहाँ पे लिख देंगे हम लोग ऑन द डेबिट साइड, एंड कैश में ऑन द क्रेडिट साइड लिख देंगे 10,000. ओके. ओके ये कैश है ना, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय बैंक. हाँ। एंड ये बैंक है ना, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू कैश. टू कैश बिकॉज तेरी बुक में मेरा नाम, मेरी बुक में तेरा नाम, वो वाला जो हम लोग लेजर में कर लिया है पहले वही. टू सेल सर से अच्छा आप वो वाला एंट्री. नरेशन भी लिखना था। हाँ सर, नाउ यू मेकिंग मी लुक बैड के टकला लिखता नहीं है, मेरे को लिखना पड़ रहा है ऐसा. एंड सर ये सी लिख देना है इन दी लेजर कॉलम. सी फॉर कॉन्ट्रा. तो बैंक अकाउंट सर टू कैश अकाउंट. अच्छा हाँ सॉरी सॉरी इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ क्या, पहले अमाउंट्स लिख दो, फिर उसके बाजू में करस्पॉन्डिंगली जो भी है वो लिख दो, तो क्या है आपके लिए बहुत इजी हो जाता है. एक बार आप देख लो, फिर आपको मैं दे दूंगा पीडीएफ. हाँ हाँ चलेगा। बेस्ट है वो. 12th क्या हो रहा है 12th को? परचेज गुड्स एंड पेड बाई चेक 20,000. सो यहाँ पे अपने को क्रेडिट साइड पे लिखना पड़ेगा. परफेक्ट. डेट क्या बोला? 12th. परचेज अकाउंट 20,000 इसी जरूरत तो कुछ है नहीं. डन है सर. देन आई एम हैविंग 15th को क्या बोल रहा है वो? पेड एस थ्रू बैंक 1,000. वापस क्रेडिट है क्या? एस्टैब्लिशमेंट अकाउंट एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस. एक्सपेंस हो गया 15 1,000 ना, 1,000 and it's paid through बैंक नेक्स्ट वन. बहुत इजी है. 18 में कैश सेल 7,000. 18 डेबिट टू सेल अकाउंट वेरियट डिपॉजिटेड इनटू बैंक 10,000. अगेन सेम कॉन्ट्रा एंट्री वही अपना. तो मेरे देख लो बराबर सर. डेट कौन सा है? 20 सर बैंक में आएगा कितना? अगर 10,000. 10,000 डेबिट में आएगा ना सर, एंड कैश में आएगा 10,000 अगेन 10,000. और उधर आएगा तो यहाँ पे अपन लिखते पहले हाँ, बाई. चलेगा बाई ये बैंक अकाउंट तो उधर ठीक है सी लिख दूँ बाजू में, और यहाँ पे तो कैश and the contract.
That's it. So it's a very easy question. 24th को जनरल एक्सपेंसेस पेड किया है 500. एक सेकंड आप उधर बैंक में किया था क्या? ना ना, अच्छा हाँ ठीक है सर जनरल एक्सपेंसेस 500 वो नीचे वाले में सर. करेक्ट है. Then we have 7th को रिसीव कमीशन बाय क्रॉस चेक 6000 27th. कमीशन अकाउंट 6000 क्रॉस चेक बैंक चलना पड़ा. पेड रेंट 2000. डेट क्या बोला? पेड रेंट देखा नहीं आपने वो तो परफेक्ट सही हाँ, जो मेरे पे मत डालो क्या 27 था आई थिंक भाई. क्रॉस चेक नहीं ना, खाली पेड रेंट है. पेड रेंट है क्रॉस चेक ऊपर वाले में 29th है वो. 29 है ये फॉर पर्सनल यूज है 2038 का 3000. बाय ड्राइंग सर कुछ बोला है आपने को? चेक वेक का कुछ भी नहीं. फॉर पर्सनल यूज, दैट्स इट. पेड वेजेस 31st 6000 क्रेडिट. कोई प्रॉब्लम? जी 6. छः हजार. भी वो टोटल ये खत्म होगा सर क्वेश्चन अपना. ठीक है आता 10 में 8 में हाँ 10 में निकला था. ये दूसरा क्वेश्चन भी कर लेंगे हम. छोटो छोटो वही है सब कुछ करना अलग रखा है. सो दिस इज हाउ यू टोटल इट. बैलेंस करना है. इनफैक्ट वी हैव कैश दिस मच, क्रेडिट दिस मच. सो पहले हम लोग टोटल लेंगे डेबिट साइड का. उसको अलग से अलग पेन लेते हैं इसके लिए. रेड पर्पल. चलो. Now we'll add the debit side. This is going to be 17,500, 1727, 35. 35 and 7 is 40. 42,500 42,500. Too good. So इसका टोटल आने वाला 42,500. 42,500 and I'll definitely get a balancing figure on the credit side only. The CD wala amount of the cash, because cash can never have a credit balance. It always has a debit balance. यहाँ पे लिखना पड़ेगा. वेरी गुड. इट्स एन एसेट, दैट्स व्हाई. बैलेंस कैरिड डाउन एंड वी डू इट ऑलवेज ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ जुलाई. सो अब इसको लेस करना पड़ेगा. बट हम लोग अभी क्या करते हैं, वो वाला प्लस माइनस वाला मैथ्स यूज करते हैं. जीरो सब में जीरो ही है पहले तो. 0 0 3 3 0. ये 500 है ना. 200 यहाँ पे 900 700 आएगा. नहीं पहले 2 0 बोल रहा था मैं. अच्छा 200 कितना है? 500 700 है ना. 700 में 8 आएगा. 800 आएगा तो 15 हो जाएगा सर. 1 कैरी. 4 5 6 7 7 and 6 13. तो 9 डालना पड़ेगा. 23 हो जाएगा. तो 2 कैरी हो जाएगा. अभी तक 3 4 था 19 9,800 आ रहा है मुझे. ठीक है. जाएगा मतलब आप तो आप लोग प्रेशर में डाल रहे हो सर आप, है ना. सो 9,800 एक चेक करेंगे यार, है ना, ताकि पोपट ना हो जाए. To balance what done. This will be on the first of next month 2018. Now about the bank balance. See, there is a possibility that my bank balance can have a debit balance or a credit balance, because bank के अंदर possibility है you might have and you might have deposited more, you might have withdrew more. That's an overdraft facility. Yes, sir. But यहाँ पे I can see that it's an
positive balance only. So 5, 15, 25, 31. 21. So that 21. That's the बैलेंसिंग फिगर यहीं पे आ रहा है ना. 10,000. एक बार चेक करना जरूरी है क्योंकि अपने स्किल बोल दिया है तो भी थोड़ा प्रेशर में भी हूँ मैं. 10, 23, 31 और कब अचानक बन जाता है. 700. बराबर है सर. देखो आई लाइक द कॉन्फिडेंस ऑफ योर्स एंड आई अप्रिशिएट दैट. मैंने अभी कैलकुलेट किया 32,700 आ रहा है. क्या यूसीमस वगैरह कर लेना चाहिए था. है ना. इससे बहुत इजीली होता है. यस सर इट डज टैली एंड दैट्स द सॉल्यूशन. पैसे लिखना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए.